विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। एबीपी गंगा की महा कवरेज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। महा कवरेज इसलिए क्योंकि तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है 16 जिलों की 59 सीटों पर। आप इस स्क्रीन पर तमाम जरूरी जानकारियां देख सकते हैं। ऊपर और मेरे दाहिनी और बाईं ओर जो कॉलम्स हैं उसमें आप प्रत्याशी जो बड़े महारथी मैदान में हैं उनके बारे में आप देख सकते हैं, नतीजे ऊपर देख सकते हैं आप। और हमारे तमाम संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो से यानी इन 16 जिलों की 59 सीटों से आपको लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां के बारे में बता रहे हैं। और हमारे सहयोगी स्टूडियो से जो मौजूद है डेटा सेंटर से प्राची पाराशर तमाम जरूरी जानकारियां इन सभी 59 सीटों की, बड़े प्रत्याशियों की, बड़े मुकाबलों की आपको दिखा रही है, बता रही हैं। और ब्रेकिंग सेंटर से गुंजन हमें लगातार जो तमाम बड़ी अपडेट्स हैं वो दिखा रही हैं और बता रही हैं। बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि यूपी में तीसरे चरण के लिए कुछ ही देर में 1 मिनट का महज समय बचा हुआ है। मतदान शुरू हो जाएगा। सुबह 7 बजे से तीसरे चरण में वोटिंग की शुरुआत होगी। तीसरे चरण में आज 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा। कुल 627 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। कई बड़ी सीटें हैं और ये जो सीटें हैं अलग अलग क्षेत्रों से हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज चुनाव है, अवध में भी आज चुनाव है और बुंदेलखंड में भी आज चुनाव होना है। ऐसे में सिर्फ 1 मिनट का समय बचा हुआ, चंद सेकंड बचे हुए हैं जब मतदान की शुरुआत हो जाएगी। हर एक तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन 627 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। और ये बड़ी खबर आपको बता दें, 7 बज चुका है और मतदान की शुरुआत हो चुकी है। यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक मतदाता वोट डाल सकेंगे। आप सभी से अपील है कि जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वोटिंग शुरू हो चुकी है। 7 बज चुका है। 627 प्रत्याशी मैदान में है। कुल 6 मंत्री हैं जो मैदान में हैं और 2 करोड़ 15 लाख के करीब मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाला है। एसपी सिंह बघेल, असीम अरोड़, सतीश महाना के लिए भी आज वोटिंग होनी है। इसके अलावा शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, तमाम दिग्गज मैदान में हैं और आज उनके लिए वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज फैसला जनता को करना है। तीसरे चरण में 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान की शुरुआत हो चुकी है क्योंकि घड़ी की सुई दिखा रही है 7 बज चुके हैं। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदाता वोट डाल सकेंगे। तमाम दिग्गज की साख आज दांव पर लगी हुई है। खासतौर पर अगर देखें तो यादव बाहुल्य इलाकों में आज वोट पड़ रहा है और आप लोगों से भी अपील है कि घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। तो मतदान शुरू हो चुका है और गुंजन ने जैसा कहा, हम सभी की आपसे अपील है कि मतदान के लिए बाहर निकले अगर इन 59 सीटों के मतदाता की सूची में आपका नाम है। और देखिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे तमाम सहयोगी, वीरेश पांडे इटावा से, सनुज शर्मा हाथरस से, अविनाश तिवारी फिरोजाबाद से, शक्ति सिंह कासगंज से, तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम हाथरस चलेंगे, सनुज शर्मा के पास चलेंगे और हाथरस का हाल जान लेंगे। सनुज, सुबह के 7 बज चुके हैं, क्या मतदान वहां पर शुरू हुआ है? क्या मतदाता आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पोलिंग बूथ पर? जी बिल्कुल, मतदान शुरू हो गया है हाथरस में और हंसी सम्राट जो काका हाथरसी हैं उनकी ये धरती है और यहाँ पर जो मतदान है शुरू हो चुका है। अभी ये 4 लोग हैं पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हुए हैं, बस वोटिंग करने जा रहे हैं। उनसे हम जान लेते हैं। बाबूजी क्या बात है, बिल्कुल अभी वोटिंग शुरू हुआ, उससे पहले ही आप यहाँ आ गए थे, कितने उत्साहित हैं इसको मतदान को लेकर? आज देखिए, हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो बेरोजगारी को दूर करे, शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्रदान करे और स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, सफाई वगैरह सबके लिए फिट हो, ऐसा विधायक होना चाहिए हमारा जो है। अच्छा, आप सबसे पहले ही पहुंच गए यहाँ पर? जी साहब, इंतजार कर रहे थे आज? इंतजार कर रहा था मैं 6:45 बजे पोलिंग स्टेशन पर विधिवत रूप से अपने सभी मतलब डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंच गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे सब कागज हैं ये जो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। कुछ और लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। आप भी सुबह ही आ गए हैं? यस सर। तो युवा भी जागरूक है मतदान? यस, मतदान के जागरूक हैं और हम ऐसी सरकार की कामना करते हैं जो हमें शिक्षा, रोजगार दे। और दूसरी बात, हमारी यूपी की जो बहन बेटियां वो सुरक्षित रहे। हम सुशासन, शासन, प्रशासन और अनुशासन चाह रहे हैं।
हमें ऐसी सरकार चाहिए ठीक है जो शिक्षा के ऊपर बात करे। शिक्षा, शासन, अनुशासन, कानून व्यवस्था, ये तमाम बातें आ गई। ये जो 2 मतदाता हैं बहुत उत्साहित मतदाता हैं, 6:45 बजे ही वहां पोलिंग बूथ पर पहुंच गए हाथरस में मतदान करने के लिए। अब हम चलेंगे हमीरपुर हम चलेंगे विकासपुर वार्ड के पास और बुंदेलखंड के इस जिले के बारे में, वहां पर शुरू हुए मतदान के बारे में उनसे अपडेट ले लेंगे। विकास, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? मतदान शुरू हो गया? बिल्कुल, आपको बता देना चाहता हूं, हमीरदेव की ये नगरी हमीरपुर और इसकी विधानसभा सदर, यहाँ पे 2 सीटें हैं। यहाँ पे सदर विधानसभा और राठ विधानसभा। अभी मैं खड़ा हूँ श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जो कि मॉडल बूथ बनाया गया है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि सकी मॉडल बूथ भी बनाया गया है। यहाँ ऐसे ही तमाम सेल्फी पॉइंट ही बनाए गए हैं। हमारे साथ में एक मतदाता भी आए हैं, उनसे बात करेंगे। ज़्यादा मतदान करने आए हैं, क्या उद्देश्य लेकर के आए, क्या लगता है कि इस वक्त कैसा विधायक चुना है? हमारा विधायक बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब दूर करने के लिए। कहीं ना कहीं लोग की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी और ऐसी तमाम, अभी हमारे साथ में लेडी मतदाता भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है, मैं किस तरह का विधायक पसंद करेंगे आप? भाई जो जनता की समस्याओं को समझे और उनकी जो भी ज़रूरतें हों उनको पूरा करे, गरीबों की करे, छात्राओं को बेरोजगारी दूर करे। आप किस मुद्दे को लेकर के? हम जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, जो भी हमें अपनी परेशानियां दिखती हैं या समाज की परेशानियां दिखती हैं, उनको दूर करने का प्रयास जो भी सरकार कर सके। तो कुछ ऐसा ही विचार मन में लेके आए हैं कि ऐसी सरकार आए जो सब परेशानियों को दूर करे। ठीक है विकास, तमाम परेशानियों कहीं ना कहीं लोगों के सामाजिक जो दिक्कतें हैं उनको भी दूर करें और बेरोजगारी की बात भी आ गई। तो ये बड़े मुद्दे लेकर वहां पर वोटर पहुंच गए हैं और मुश्किल से 7:04 हुआ है, 4 मिनट वक्त हुआ है अभी मतदान शुरू हुए। लेकिन हमीरपुर में हम मतदाताओं को देख सकते हैं पोलिंग बूथ पर। अब हम चलेंगे कासगंज शक्ति सिंह के पास और शक्ति हमें कासगंज का हाल दिखाएंगे और बताएंगे और दिखाएंगे कि वहां पर मतदाता किस संख्या में पहुंचे हैं और पहुंचे हैं तो उनके पास मुद्दे क्या हैं। शक्ति, देखिए बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कतार लग चुकी है। सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि यहाँ पर कतार लग चुकी है और यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये बताइए कि वोटिंग शुरू हो चुकी है, क्या सोच के आए हैं, किन मुद्दों को सोच के आए हैं? मुद्दे डालेंगे अब आए हैं। सोचा है मन में, जब वोट डालेंगे तो कुछ मन में सोचा है कि विधायक कैसा हो हमारा, सरकार कैसी हो हमारी? सरकार बढ़िया हो, जो सरकार चलेगा वो बढ़िया सरकार है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। क्या सोच के आए हैं मन में वोट डालने से पहले? वोट डालेंगे साहब, जो बढ़िया सरकार होगी उसी के लिए वोट डालेंगे। वोट डालेंगे जी। कुछ जहन में मुद्दे हैं, कुछ सोच के आए हैं? जी हम तो ये सोच रहे हैं शांति बनाए रखें, मतलब ऊधमबाजी दंगेबाजी ना हो शहर के अंदर और लूटपाट ना हो, उस सरकार को सुनेंगे हम तो। बिल्कुल, तमाम लोग हैं यहाँ पर। इधर भी आप देख सकते हैं, इसके बाद वहाँ दूसरी भी कतार रो देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो सुबह से ही, अभी सुबह के 7 बजते ही यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं वोट डालने के लिए। आप बताइए, आपको मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ पर, आप सुबह बहुत जल्दी आ गई थी? मैं काम की वजह से जल्दी आ गई, मुझे वोट डालने का बहुत शौक है। बहुत शौक है? हाँ, और खूब बढ़िया सुख शांति होनी चाहिए और अच्छे वोट पड़ने चाहिए। अच्छे वोट पड़ने चाहिए, सही पड़ने चाहिए। और सब क्या सोच के आए हो मन में क्या है, जहन में क्या है? जिनका नसीब है वो जीतेगा और क्या है। हमारा भी कुछ है, कुछ सोच के आए हो रोजगार को लेकर, विकास को लेकर? हमारे जैसे कोई नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिले, जैसे सुख शांति हो जिले में, सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, सुख शांति हो। ठीक तो है। यहाँ का जो वोटर एक बात तो बिल्कुल ठीक कहा आपने शक्ति की। एक वोटर के दिमाग में एक बात है, सुख शांति यानी सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बात कर रहा है। बेरोजगारी और नौकरी भी वहां पर एक बात है और वो भी साफ साफ समझ में आ रही है कासगंज में। तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। कासगंज से शक्ति सिंह को आपने देखा, उन्होंने वोटर से बात की। अच्छी खबर यह है कि वहां पर वोट डालने के लिए महिलाएं उत्साहित हैं और वो बता रही है कि उन्हें ऐसा करने में बहुत प्रसन्नता महसूस होती है। सभी को होनी चाहिए, जो भी आज की मतदाता सूची में जो लोग भी हैं उन्हें ऐसी प्रसन्नता अनुभव होनी चाहिए और वो जाने चाहिए मतदान केंद्रों तक
कानपुर के गोविंदनगर से भाजपा के प्रत्याशी सुरेंद्र मैथानी की किस्मत का फैसला आज वोटर कर रहे हैं। आज वो सुबह सुबह पूजा पाठ करते दिखाई दिए और एबीपी गंगा ने सुरेंद्र मैथानी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कानपुर की गोविंदनगर विधानसभा सीट से इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। पूजा पाठ हो रहा है, तैयारी पूरी है आज की जीत की, कितना भरोसा है? हाँ देखिए, मुझे ईश्वर पर, अपने जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा है, क्योंकि लगातार माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के आशीर्वाद के कारण से जो जन कल्याणकारी नीतियाँ जनता तक सीधे पहुँची हैं, मुझे लगता है कि उसके आधार पर ईश्वर भी हम सब पर कृपा कर रहा है, क्योंकि हम स्वच्छ मन से लोगों की सेवा करना चाहते हैं। हम राजनीति हमारे लिए पेशा नहीं है, राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है और ईश्वर हमें वही बल प्रदान करता है। और जनता ये चुनाव मेरा अपने हाथ पे लेकर के लड़ रही है। ये चुनाव में जनता जीत रही है और मुझे सेवक के रूप में स्थापित कर रही है। जाहिर सी बात है, देखिए किस्मत आज कैद हो जानी है तमाम प्रत्याशियों की, इसलिए पूजा पाठ प्रत्याशी सुबह से ही कर रहे हैं। लेकिन भाजपा सपा क्या कुछ रणनीति बनाई है तीसरे चरण के लिए, आइए आपको समझा देते हैं। भाजपा की अगर बात करें तो 2017 में 59 में से 49 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। 49 में से 10 विधायकों के टिकट इस बार भारतीय जनता पार्टी ने काट दिए हैं, यानी उन्हें दोबारा मौका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। गैर यादव ओबीसी वोटर्स पर नजर भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है, उन्हें साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। दूसरे दल से आए 4 नेताओं को भी टिकट दिया गया है, यानी उन्हें भी मौका दिया गया है। हरिओम यादव, रामवीर उपाध्याय को जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ। 2017 में 59 में से 49 सीटें जीती थी और इस बार भी कुछ इसी तरीके से मैजिक करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है इस यादव लैंड में। अब आइए भारतीय जनता पार्टी के बाद आपको समाजवादी पार्टी की भी तीसरे चरण की रणनीति समझा देते हैं। यादव लैंड की सीटें जीतने पर पूरा जोर इस बार समाजवादी पार्टी का नजर आ रहा है। शिवपाल यादव को एक बार फिर से साथ में जोड़ लिया है, क्योंकि 2017 में वो साथ नहीं थे, लेकिन इस बार शिवपाल यादव को साथ जोड़ लिया है। भाजपा से 3 विधायक भी तोड़े हैं समाजवादी पार्टी ने। 29 सीट पर नए प्रत्याशियों को मौका दिया है, नए प्रत्याशी उतारे हैं समाजवादी पार्टी ने। इसके अलावा आलू बेल्ट के किसानों के लिए बड़े वादे भी समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए हैं और इस यादव लैंड की सीटें जीतने का पूरा जोर जो है वो समाजवादी पार्टी का नजर आता है। आइए अब जल्दी से बसपा की रणनीति भी आपको समझा देते हैं। देखिए 2017 में सिर्फ एक ही सीट जीत पाई थी बसपा इन 59 सीटों में से। इस बार 55 सीट पर नए प्रत्याशी उतार दिए हैं बसपा ने, उन्हें मौका दिया है। बागियों ने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी बसपा के सामने, क्योंकि बसपा का दामन छोड़कर कई बड़े नेता गए। 16 सीट पर जाटव प्रत्याशी उतारे हैं बसपा ने, जो कि कोर वोटर है बसपा का। 16 सीट पर सवर्ण को भी टिकट दिया है, यानी वही सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपना रही है बसपा, जो 2012 में बसपा की तरफ से किया गया था। अब आइए सीधा आपको झांसी लिए चलेंगे, जहां मेरे सहयोगी अवधेश मौजूद हैं। अवधेश, देखिए मतदान शुरू हो चुका है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मतदाता अगर पहुंचे तो उनसे भी बात करिएगा। बिल्कुल प्राची, मतदाताओं से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो शायद पूरे प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगी। जी देखिए, जो भी मतदाता यहाँ पर मतदान करने आएंगे उनका इन गुलाब के फूलों से स्वागत होगा। और केवल गुलाब के फूल नहीं है, झांसी के तमाम जो इंटर कॉलेज है वहाँ के बच्चों ने ये थैंक यू कार्ड्स बनाए हैं और ये थैंक यू कार्ड्स हैं जिनको मतदाताओं को दिया जा रहा है। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने बनाया है कि मतदान देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वोट, और अलग अलग तरीके से तमाम देखिए थैंक यू कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं। ये झांसी के बच्चों ने मतदान केंद्रों पर बनाकर जमा किए हैं और उसके बाद यही मतदाताओं को थैंक यू कार्ड दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर मतदान शुरू हो चुका है और एक तस्वीर प्राची हम और दिखाना चाहते हैं। ये भी झांसी में एक बड़ी अच्छी परंपरा शुरू हुई है। जो पहले मतदाता थे मतदान केंद्र पर आए तो उनसे ये रिबन कटवाया गया, उन्होंने रिबन काटा और उसके बाद मतदान शुरू हुआ। तो ये हैं पूर्व मंत्री रवि शुक्ला और हमारे साथ मौजूद हैं प्राची, हम उनसे बात भी करवा देते हैं। ये देखिए पूर्व मंत्री रवि शुक्ला जी हैं और हम सीधी बात करेंगे। देखिए पूर्व मंत्री हैं रवि शुक्ला जी, जिस तरीके से आप आए यहाँ, आपने पहला मतदान दिया और रिबन काटा, ये परंपरा बड़ी शानदार है। पहले कभी रिबन काटा था मतदान केंद्र में? मंत्री रहते तो बहुत काटे होंगे आपने पीते। पहले तो यहाँ डंडे दिखाए जाते थे, लोगों को दौड़ाया जाता था, वोटों की डकैती डाली जाती थी, लेकिन आज लोकतंत्र की परंपराएं स्वस्थ परंपरा की ओर चल पड़ी हैं
और ये निश्चित रूप से मैं बधाई देना चाहूँगा चुनाव आयोग को कि उन्होंने ये जो काम किया है निस्संदेह प्रशंसनीय है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व ही तो देश को ऊंचाइयों तक ले जाएगा ना। लेकिन केवल मतदाता ही नहीं, आप एक बड़े सियासी दिग्गज भी हैं बुंदेलखंड क्षेत्र के। क्या माहौल बन रहा है? 10 मार्च को जीत का फीता कौन काटने जा रहा है? निश्चित रूप से योगी। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि इस बार बूथ पर भूत भी नजर नहीं आएंगे बीजेपी के। देखिए, किसी को भी सपने देखने से तो मना नहीं कर सकते ना, और कोई भी कुछ कह सकता है, तो वो सपने देखें, अच्छा है, कुछ दिन खुश हो ले। लेकिन रवि शुक्ला जी, क्या बुंदेलखंड की राजनीति जो है, क्या सियासी गणित कुछ बदला नहीं है? क्योंकि दावे बहुत हो रहे हैं कि इस बार बीजेपी के लिए बहुत कड़ी टक्कर है, चाहे वो झांसी की 4 सीटें हो, चाहे आसपास के जिलों में जहां 5 जिलों में मतदान हो रहा है। देखिए, बुंदेलखंड हमेशा से इतिहास की रचना करता रहा है। मैं स्वयं यहाँ से 4 बार एमएलए रहा हूँ और दिग्गज लोगों को हराया है। मैं केवल इतनी बात कहता हूँ कि आप देख लीजिएगा, बुंदेलखंड की 19 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन करहल में बड़ी जंग मची हुई है, वहां पर क्या होगा? अब आप इसी से कल्पना कर लीजिए कि अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। स्थिति ये हुई कि अपने पिताजी को, बूढ़े पिताजी जिनको चल नहीं पा रहे, जो बोल नहीं पा रहे, उनको लाके लोगों के सामने करना पड़ा। इसका मतलब है अब देश बात आ गई बात, और हमने देख लिया दावा भी एक बार फिर से। अब हम चलेंगे हाथरस सनुज शर्मा के पास और हाथरस का हाल देखेंगे कि वहां पर कैसे मतदान आगे बढ़ रहा है शुरुआती कुछ मिनटों में, और क्या दृश्य दिखाई दे रहा है मतदान केंद्रों पर। सनुज। जी बिल्कुल, देखिए मतदान को लेकर लोगों में उत्साह तो नजर आ रहा है। 7 बजे चूंकि मतदान शुरू हो गया था, उससे पहले ही लोग यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए थे। थोड़ा हाथरस के लिए मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो हाथरस है, हाथरस में बीजेपी के कद्दावर नेता, पहले बसपा में रहे थे, रामवीर उपाध्याय, उनकी किस्मत का आज यहाँ पर फैसला होना है। इलाके के बड़े नेता हैं और पहले ऐसे नेता हैं कि जो 5 बार विधायक बने और अलग अलग सीटों से बनते रहे। हाथरस से भी वो विधायक बने, सिकंदरा राव से भी विधायक बने, सादाबाद से भी विधायक बने, और इस बार फिर सादाबाद से, पिछली बार बसपा से जीते थे, इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ा अस्वस्थ है, परिवार ने पूरी ताकत झोंक रखी है और आज मतदान का जो दिन है, मतदान का दिन आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हाथरस की जो पहचान है, हींग की सबसे बड़ी मंडी है, और कहा जाता है ना कि बिना हींग के सब्जी में स्वाद नहीं आता और बिना हाथरस के राजनीति में कोई स्वाद नहीं आता। तो आज जो यहाँ की मतदान केंद्र पे इस वक्त वोटर्स जो है कितना उत्साह दिखा रहे हैं, ये भी तस्वीरें हम देखना चाहेंगे और आप उनसे बात भी करें, और बीच में जो आप महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं वो भी हमारे दर्शकों को अवश्य दें। सनुज। हाँ देखिए, वाकई उत्साह नजर आ रहा है। कुछ और लोग हैं जो वोट डालने के लिए आए हैं। चूंकि एबीपी गंगा की टीम को यहाँ देखा तो वो लोग यहाँ खुद बात करने के लिए रुक गए। आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करने आए? हाँ नमस्कार सर। सबसे ज्यादा महंगाई का मुद्दा है सर, बेरोजगारी है सर, किसानों का मुद्दा है, करप्शन है। कोई कारण जनता त्रस्त है सर, जनता बदलाव चाहती है, और कानून व्यवस्था भी नहीं है सर। रोज लूट हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, किसी पे कोई अंकुश नहीं है। जो है मुख्य मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन का है सर जी। करप्शन का। आप भी आए हैं, सुबह ही आ गए वोट डालने। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करने आए? सर कोई बदलाव नहीं चाहते, जो है देश हित में सब कुछ कार्य बढ़िया हो रहा है। हमारे देश की सुरक्षा इतनी बढ़ाई गई है। देश में एक तो सारा आतंकवाद जो था पहले, सारा आतंकवाद खत्म किया गया है। जो बेटियों की सुरक्षा थी, बहन बेटियां हमारी अच्छे से पढ़ लिख रही हैं, बहन बेटियां हमारी इतने अच्छे से कॉलेज स्कूल जा रही हैं। सारा गुंडागर्दी राज जो था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, 2 अपोजिट व्यूज हमें मिल गए वहां पर से। सनुज, एक व्यक्ति कह रहा है कि कानून व्यवस्था उसके लिए मुद्दा है, लेकिन दूसरे अंदाज में, और दूसरा जो है संतुष्ट नजर आता है, लेकिन मतदान केंद्र पर वहां पर पहुंच गए हैं मतदाता। अब हम कासगंज चलेंगे शक्ति सिंह के पास और जानेंगे कि कासगंज में कितना उत्साह है, क्या तस्वीर है मतदान की। शक्ति। देखिए, उत्साह तो मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं कि सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त यहाँ पर जो कतारें हैं वो लग चुकी हैं। तो ये उत्साही है कि जो लोग सुबह सुबह यहाँ पर लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है और अंदर वोट डालने के लिए भी लोग जा चुके हैं। तो अब इंतजार है इन्हें अपनी अपनी बारी का कि अपनी अपनी बारी ये अंदर जाएं और यहाँ पर वोटिंग करें। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि वो यहाँ वोट करने आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं, क्या सोच कर आए हैं। आपसे जानना चाहूँगा, क्या सोच के आए हैं, मन में क्या है जहन में?
अच्छा ये बताइए कि सुरक्षा व्यवस्था है मन में, महिलाओं को लेकर है, क्या सोच, जब वोट करने आते हैं तो कुछ सोच के आते हैं ना मन में? अच्छा, सोच तो सही है। सही सोच है। चलिए वोट करने आए हैं और क्या। चलिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी आपसे जानना चाहेंगे कि जहन में क्या सोच के वोट करने आए हैं? जो उचित कैंडिडेट होगा उसको वोट करेंगे, जो सही कैंडिडेट होगा हमारी जगह में। बिल्कुल। देखिए जागरूक लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कासगंज की, अगर हम बात करें तो आप बताइए क्या सोच? महंगाई, रोजगारी। ठीक है, आ गई बात। लोग कुछ लोग मुद्दे बता रहे हैं, कुछ लोग उचित कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। शक्ति, दोनों ही बातें आ गई। हमारे साथ बने रहिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं, तमाम हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झांसी की बात कर लेते हैं, वहां की 4 सीटों पर पोलिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग बूथों पर लोगों की कतार लगी दिखाई दे रही है। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बुंदेलखंड की झांसी में मतदान शुरू हो गया है। लोग शुरुआती वक्त है, और मगर अभी आप देख सकते हैं मतदान केंद्रों के बाहर क्या भीड़ है, कितना उत्साह है। और जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी सबसे पहले मतदान कर रहे हैं। सब बड़ी खुशी हुई देख के कि आप सबसे पहले मतदान कर रहे हैं। जी हाँ, 7 बजे से वोटिंग शुरू हो रही है, तो हम लोग लाइन में लगे हैं और आके रिक्वेस्ट करी है, और अभी बस मतदान शुरू ही होने वाला है। जो लोकतंत्र का महापर्व है उसको आज बहुत अच्छे संपन्न करवाने के लिए हम लोग आए हैं। तो आपने देखा, पुलिसकर्मी भी जहां पर मतदाता सूची में उनका नाम है वोट डालने पहुंच गए। ये अच्छी तस्वीर। अब हम चलेंगे विकासपुर वार के पास, हमीरपुर, बुंदेलखंड। विकास, हमीरपुर में क्या तस्वीर है, क्या दृश्य है, कितना उत्साह है? देखिए, बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूं कि अभी यहाँ पे भी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मतदान किया है। उसके बाद में सेल्फी पॉइंट में अपनी फोटो भी क्लिक कराई। मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोविड जो हेल्प डेस्क है वो भी बनाई गई है। तमाम पुलिस वाले को मौजूद किया गया है कि निर्भीकता के साथ में लोग मतदान कर सकें। और अगर दूसरे मतदान स्थल की बात करेंगे तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें भी देखने को मिल रही हैं। मतदान अब करता है, तमाम लोग सब ड्यूटी में अपने अपने तैनात हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ अगर दोनों सीटों की बात की जाए तो खासी टक्कर सपा और भाजपा में देखने को मिल रही राठ में। वहीं अगर हमीरपुर की बात की जाए तो यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, कांग्रेस, भाजपा और सपा की टक्कर देखने को मिल रही। देखिए किस तरह से लोग लाइन में लगे हुए हैं। क्या लगता है कि इस मुद्दा एक ही है, विकास का मुख्य रूप से, और साथ ही साथ किस तरह के विधायक सर जो विधायक हैं वो सबके जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान करें, और साथ ही साथ जो विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास है और उनकी जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। ये बहुत सबसे बड़ी समस्या जो होती है, शहर का विकास तो हो जाता है लेकिन गांव के विकास के लिए कोई आगे नहीं आता। तो उस मुद्दों को लेकर के भी लोग मतदान कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार मतदान कैसा रहेगा और क्या मुद्दों को लेकर के आप मतदान कर रहे हैं? जैसा कि भाई साहब ने बताया कि मुख्य मुद्दा विकास का ही रहेगा, और अपेक्षा सबसे यही है कि जातिगत आधार पर भेदभाव किए बिना और विकास की क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सभी लोग उसी पे वोट करेंगे। सुरक्षा को लेकर के ठीक है। विकास, हमें तस्वीरें मिल रही है सलमान खुर्शीद की, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में देखिए वोट डालने पहुंचे। ये तस्वीरें लाइव सलमान खुर्शीद, जो कि मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष भी थे कांग्रेस पार्टी के, और मैनिफेस्टो ड्राफ्ट किया उन्होंने, कहना गलत नहीं होगा, वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें लाइव, ये तस्वीरें सीधी आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज में ये एक महत्वपूर्ण तस्वीर, सलमान खुर्शीद पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारत के कानून मंत्री भी रह चुके हैं, और देखिए उनकी पत्नी चुनाव मैदान में है। लुइस खुर्शीद चुनाव लड़ रही हैं और सलमान खुर्शीद वोट डालने पहुंचे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता, मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष रहे। इस बार मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करने में कांग्रेस पार्टी का उनकी बड़ी भूमिका रही। उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं, लुइस खुर्शीद, और वोट डालने पहुंचे हैं। तस्वीरें लाइव। तो इस तरह से तमाम तस्वीरें हमें मिल रही हैं, और हमें देखने में आ रहा है कि जो बड़े लीडर्स हैं वो वोट करने पहुंच रहे हैं, और उनका प्रयास है कि जल्दी से जल्दी मतदान करने का अपना धर्म निभाएं। आपको भी ये निभाना चाहिए, ये हमारी अपील है। और तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं, तमाम संवाददाता कासगंज से, हाथरस से, कन्नौज से, कानपुर देहात से, कानपुर नगर से, हर जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ स्टूडियो से, डेटा सेंटर से प्राची पाराशर और ब्रेकिंग सेंटर से गुंजन दीक्षित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचाने का सिलसिला एबीपी गंगा अपने इस महा कवरेज में आगे भी जारी रखेगा।